हॉर्स रेस्क्यू कैट स्टोरी। एक जंगल में एक घोड़ा घुस आता है। वो बहुत ही प्यासा होता है। घोड़ा जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, पर उसे कहीं पानी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वहां से एक बिल्ली गुजरती है। वो कहती है, अरे घोड़े भाई, पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ हाँ, मैं यहाँ पानी की तलाश में आया हूँ। हमारे इलाके में सारा पानी खत्म हो गया है, पर यहाँ भी मुझे पानी नहीं मिला सुबह से। कहीं मैं प्यासा ही ना मर जाऊं। घोड़े की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जैसे कि उसे कई दिनों से पानी नहीं मिला हो। तब उसे बिल्ली अपने साथ ले जाती है। तुम इस जंगल में नए आए हो, तो तुम्हें तालाब का रास्ता नहीं पता। मेरे साथ चलो, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, जल्दी चलो। अगर एक और दिन पानी नहीं पिया तो मैं पक्का स्वर्ग सिधार जाऊंगा। बिल्ली घोड़े को तालाब में पानी पिला देती है। तब से दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घोड़ा कहता है, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन बिल्ली और घोड़ा दोनों ही जंगल में घूमते रहते हैं। तभी घोड़ा एक गुफा में घुसने लगता है। यह देखकर बिल्ली उसे बोलती है। अरे अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? वो शेर की गुफा है। उसने देख लिया तो शामत आ जाएगी। यह सुनते ही घोड़ा वहां से निकल जाता है और दोनों घर वापस लौट आते हैं। दिन एक लोमड़ी शेर को खबर देती है। महाराज जी, हमारे जंगल में एक बहुत अच्छा और नया शिकार आया है। क्या? कौन है वो? महाराज, एक घोड़ा है जो हमारी जंगल की बिल्ली के साथ रहता है। बहुत बढ़िया। कल ही हम उसका शिकार करेंगे। अगले ही दिन शेर घोड़े का शिकार करने आता है, पर उससे घोड़ा नहीं मिलता। उसकी जगह वो बिल्ली को अपनी गुफा में ले जाता है। बिल्ली कहती है, महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे ओ बिल्ली, तुझे मारकर वैसे भी मेरा पेट नहीं भरने वाला। तुझे तो मैं इसलिए लाया हूँ कि तुझे बचाने के लिए घोड़ा जरूर आएगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा। ये कहकर महाराज बिल्ली को एक जाल में बांध देता है, ताकि बिल्ली भाग ना जाए। तभी एक चूहा, जिसने शेर को बिल्ली को ले जाते हुए देखा, वो सारी बात घोड़े को बता देता है और छिपकर देखता है कि बिल्ली एक जाल में बंद है और शेर वहीं बैठा शायद मेरा इंतजार कर रहा है। घोड़ा फौरन वहां से वापस आता है और सोचता है कि अकेले शेर को वो नहीं हरा पाएगा, कुछ तो दिमाग लगाना होगा। तब वो चूहे की मदद मांगता है और चूहे से कहता है, अरे छोटे भाई, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी बिल्ली को बचाने में। कैसी मदद? मैं उस शेर को अपने पीछे दौड़ाऊंगा और तुम्हें बिल्ली का जाल काटना होगा। नहीं नहीं, बिल्ली मुझे खा गई तो? नहीं छोटे भाई, वो बिल्ली वैसी नहीं है। बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। मेरी भी उसी ने मदद की थी। अब मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये धोखा हो जाएगा। ठीक है, मैं मदद करूंगा। और प्लान के मुताबिक घोड़ा शेर के पास पहुंच जाता है। शेर कहता है, तुम खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए। चलो, आज तो तुम्हें खाकर बहुत आनंद आने वाला है। जैसे ही शेर घोड़े पर अटैक करने वाला होता है, घोड़ा वहां से भागने लगता है और शेर भी उसके पीछे भागने लगता है। शेर के भागते ही चूहा बिल्ली का सारा जाल काट देता है और बिल्ली को आजाद करा लेता है। घोड़े को भागते भागते रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। घोड़ा उस गड्ढे की ओर भागने लगता है और एक लंबी छलांग मारकर गड्ढा पार कर जाता है। पर शेर इतनी लंबी छलांग ना लगा पाने के कारण उस गड्ढे में गिर जाता है और वापस ही नहीं निकल पाता। उस दिन से घोड़ा और बिल्ली मजे से सारा जंगल बेफिक्र घूमते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने दोस्तों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और उसकी तो कभी नहीं जिसने हमारी मदद की हो। घोड़ा एंड रैबिट रनिंग रेस। एक जंगल में रॉकी घोड़ा और एक चिंटू नाम का खरगोश बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी दोस्ती के किस्से सारे जंगल में मशहूर थे। दोनों एक साथ खेलते कूदते, खाते पीते और मजे से जिंदगी जीते थे। एक दिन रॉकी कहता है, अरे चिंटू, आज तू अपने फल लेने नहीं गया? खाना नहीं खाना क्या? नहीं, आज के लिए मैंने बहुत फल इकट्ठा कर लिए। चलो फिर तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, मैं बकरी से मिलकर आता हूँ।
कुछ काम है मुझे। ठीक है, ठीक है। चिंटू बकरी से मिलने जाता है और घोड़ा अपनी घास खाने में मगन रहता है। इतने में एक बंदर चिंटू के सारे फल चुरा के लेके जाता है। तब लौटते वक्त चिंटू देखता है कि एक बंदर बहुत सारे फल लेकर जा रहा होता है। तभी चिंटू आकर देखता है कि उसने जो फल इकट्ठा किए थे वो गायब है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और रॉकी से चिढ़ जाता है। वो कहता है, तुमने मेरे सारे फल उस बंदर को क्यों दे दिए? अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? मुझे नहीं पता तेरे फल के बारे में। तू मुझसे जलता है। मैं बहुत सुंदर हूं ना तुझसे ज्यादा, और हर काम में फुर्ती से करता हूँ, इसलिए तूने सारे फल उस बंदर को दे दिए। अरे तू कैसी बात कर रहा है भाई? देख, तुझे मैं इस जंगल में लेकर आया था, अब तू इस जंगल से जाएगा। मुझे सारा जंगल जानता है, तुझे कोई नहीं जानता। अरे क्या मतलब है तेरा? तू मुझसे रेस लगा, जीत के दिखा, तभी तू इस जंगल में रहेगा, वरना मैं तुझे इस जंगल से बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, पर तू जीत पाएगा? चिंटू अब किसी भी तरह रॉकी को भगाना चाहता है और वो गुस्से में आकर बोल देता है, पर वो अब दिमाग लगाता है कि घोड़े से जीतना नामुमकिन है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टाइगर से मिलने जाता है। अगले दिन सभी जानवर के सामने रेस शुरू होती है। घोड़ा और खरगोश दौड़ने लगते हैं। घोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। तभी खरगोश प्लान के मुताबिक टाइगर को बुलाता है। अरे टाइगर भैया, जल्दी मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, आप तो दौड़ने में माहिर हो ना। हाँ मित्र, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें जितवा कर ही रहूंगा। और खरगोश टाइगर के पीठ पर बैठकर दूसरे रास्ते से दौड़कर पहले ही उस जगह पहुंच जाता है जहां रेस खत्म होनी थी। टाइगर वहां से चला जाता है ताकि घोड़े को कुछ पता ना चले। घोड़ा खरगोश को वहां देखकर परेशान हो जाता है। अरे, तुम मुझसे पहले कैसे पहुंचे? ये नहीं हो सकता। हा हा हा, तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? कहा था ना तुम्हें इस जंगल से निकाल कर रहूंगा। इतने में एक शेर अपनी गुफा से बाहर निकलने लगता है और दहाड़ने लगता है। तभी दोनों घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। घोड़ा देखता है कि खरगोश ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा, तो उससे कहता है, चिंटू भाई, जल्दी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ। और चिंटू फौरन ही उसकी पीठ पर बैठ जाता है और घोड़ा हवा की रफ्तार से भागकर वापस अपने घर जाता है। शेर को वापस लौटना पड़ जाता है। भाई मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आकर तुम्हें ही उल्टा सीधा बोल गया। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। अरे कोई बात नहीं दोस्त, दोस्ती में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। हाँ, पर तुमने निस्वार्थ होकर मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी भुला नहीं पाऊंगा। थैंक यू। अबे साले, तुझे तो पता ही होगा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। भला करोगे तो भला होगा। टाउन नामक जंगल में कई जानवर रहा करते थे। वह सभी जानवर बहुत ही अच्छे थे। उन सभी में आकार की भिन्नता के साथ साथ सभी में एकता थी, इसलिए वह सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश था जिसका नाम मोंटी था। वह खरगोश हर किसी की मदद किया करता था। अगर कोई जानवर उसे दुखी मिल जाता तो उसकी भी सहायता करता था। लेकिन उसका एक परम मित्र था जो बंदर था, जिसका नाम शोंटी था। पर वह मोंटी से बिल्कुल अलग था। वह कभी भी किसी भी जानवर की चोटिल अवस्था में उसको देखने के बाद भी उसकी मदद नहीं किया करता था और बार बार बस एक बात कहा करता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं बहुत चालाक भी हूँ। मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे कभी किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसकी इस बात से खरगोश परेशान रहता था। वह उसे हर बार समझाने का प्रयास करता था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह ऐसा मानता था कि अगर हम एक का भला करते हैं तो बदले में हमारा भी भला होता है। पर बंदर खरगोश की एक बात नहीं मानता था। एक दिन
बंदर ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, मैं तुम्हें कल तक यह साबित करके बता दूंगा कि मैं इस पूरे जंगल में सबसे चालाक और बुद्धिमान हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह तुम देख लेना। खरगोश के लाख समझाने के बावजूद बंदर उसकी बात को नहीं माना और अगले दिन बंदर जंगल के अंतिम छोर पर लगे एक बरगद के पेड़ के पास चला गया, जिससे चढ़ना और जिसके निकट जाना सभी को मनाही थी, क्योंकि जो भी जानवर उस पर चल जाता फिर उसके पास लगे आम के पेड़ से नीचे स्वयं नहीं उतर पाता था। और यह उस जंगल में काफी समय से चलता आ रहा था। बंदर ने अपने मन में सोचा, अगर मैं इस आम के पेड़ पर चढ़ जाऊं और उतरकर भी आ जाऊं तो सब लोग यह मान जाएंगे कि मुझसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं है और मुझे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। बंदर ऐसा सोचकर बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, तुरंत वहाँ एक भालू आ गया, जो कि खरगोश मोंटी और बंदर सोंटी का अच्छा मित्र था। भालू ने बंदर को इस प्रकार बरगद के पेड़ पर चढ़ते हुए देखकर सोचा कि कहीं यह किसी मुसीबत में न आ जाए। मुझे इसे इस पेड़ पर चढ़ने से रोकना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने बंदर को रोका और जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम इस आम के पेड़ पर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, इस आम के पेड़ पर आज तक कोई नहीं उतर पाया है, क्योंकि इस पर चढ़ तो सभी जाते हैं, मगर इससे नीचे उतर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। फिर तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? बंदर ने उसकी एक न सुनी और वह पेड़ पर चढ़ने लगा। भालू ने सोचा कि कहीं यह किसी मुसीबत में आ गया तो इसकी जान पर भी मुसीबत आ सकती है। मैं जाकर यह बात खरगोश को बताता हूँ। खरगोश सबकी मदद करता है और इसकी भी मदद करेगा और यह तो उसका परम मित्र है। भालू खरगोश के पास गया और खरगोश को बंदर से हुई अपनी सारी बात बताई और बंदर क्या करने जा रहा है सब कुछ विस्तार से बताया। भालू की सारी बातें खरगोश ने सुनी तो वह बंदर के लिए चिंतित हो गया और भालू से कहा, तुम जाओ और एक बहुत लंबी सी रस्सी लेकर आओ। भालू गया और एक लंबी सी रस्सी ले आया। फिर वह दोनों उस बरगद के पेड़ के पास गए जहाँ वह आम का पेड़ लगा हुआ था, जिस पर बंदर चढ़कर बैठकर आराम से आम खा रहा था। खरगोश को देखकर बंदर बोला, देखा मित्र, मैंने आज यह साबित कर दिया ना कि मैं सबसे चतुर और बुद्धिमान हूँ और मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। खरगोश समझ चुका था कि बंदर इस बात से अनजान है कि वह चढ़ तो गया है लेकिन वह उतर नहीं पाएगा। खरगोश ने उससे कहा, यह सब बातें हम बाद में करेंगे, तुम पहले नीचे आने का प्रयास तो करो। बंदर खरगोश की बात सुनकर चौंक गया और उसने कहा, ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूँ। बंदर ने जैसे ही नीचे आने का प्रयास किया वैसे ही एक डाल टूटकर नीचे गिर गई, जिससे वह घबरा गया। दूसरी टहनी के सारे लटक गया। इसको देखते ही तुरंत खरगोश ने भालू की तरफ इशारा किया और जिस रस्सी को भालू लेकर आया था उस रस्सी को बंदर की तरफ फेंका और बंदर ने उस रस्सी को पकड़ लिया और उस रस्सी को पकड़कर नीचे आया। खरगोश की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण बंदर की जान बच गई और इसमें उसकी सहायता भालू ने भी की। यह देखकर कि उसे भी मदद की आवश्यकता पड़ी और अगर उसकी कोई मदद ना करता तो आज उसकी मौत हो जाती। यह सब बातें सोचकर बंदर को बहुत दुख हुआ और उसने खरगोश से कहा, मित्र, मैं आज तुम्हें वचन देता हूँ
कि आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह सभी की मदद किया करूँगा और कभी अहंकार नहीं करूँगा।